हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड मैं बताना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे यूट्यूब कमेंट्स पे और बहुत सारी जगह पे देखा है कि नाभी माई स्टेप डार्लिंग और नेवरलेस साउंड सिमिलर। क्योंकि बिकॉज लड़की का नाम नाभी है। नो गाइज, थाई वाला नाभी माई स्टेप डार्लिंग एक खूबसूरत सी लव स्टोरी को दर्शाता है विथ लॉट ऑफ मिस्ट्री एंड थ्रिलर, और ये टोटली डिफरेंट है। और जहाँ तक बात है नेवरलेस की, जो कोरियन वर्जन यहाँ पर होता है कि लड़की का नाम नाभी, इसके अलावा यहाँ पर लव स्टोरी है, लेकिन मैंने देखा हुआ है तो मैं दोनों को बिल्कुल डिफरेंट वे में देखती हूँ। तो आप लोग भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कोरियन वर्जन अलग है। यहाँ पर ये दोनों ही ड्रामा में हीरोइन का नाम नाभी होता है, नाभी का मतलब होता है बटरफ्लाई, दैट्स इट। यही बात सिमिलर है, इसके अलावा कुछ भी सिमिलर नहीं है। थाई वर्जन में एक लव स्टोरी दिखाया है जहाँ पर लड़का इतना पागल था एक लड़की के लिए, सिर्फ एक लड़की के लिए, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन वही कोरियन वर्जन में लड़का एक नंबर का प्ले बॉय है। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मतलब बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक फैक्ट है। तो दे आर टोटल डिफरेंट ड्रामा। अब चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में यहाँ पर लास्ट पार्ट तक दिखा था, नाभी हॉस्पिटल तक पहुँच गई थी। काबिन बहुत परेशान था। पोंगर सैंडिया के काबिन को बहुत सुनाते हैं, और यहाँ पर अब काबिन को खुद नहीं पता नाभी के साथ क्या हुआ है, तो अब क्या बोलेगा। वो डरते हुए यहाँ पर बैठा हुआ था। डॉक्टर आ जाने के बाद बोलते कि नाभी तो ठीक है, लेकिन जो उसके पापा थे वो चले गए CO यामी पर। तो अब पापा का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नाभी तो ठीक हो जाएगी। ऑब्वियसली हीरोइन थी, ठीक तो होनी ही थी। दैट वाज अ गुड न्यूज़। एंड देन निकल जाता है उई को। जब उई को पता चलता है कि नाभी तो ठीक है, मतलब उसने सबसे बड़ा गलती किया था वही ठीक है, तो उसके लिए तो विटनेस हो सकती है। अब क्या होगा, उसने आज तक जो भी किया उसके सारे सबूत तो नाभी के पास है। नाभी तो सब कुछ जानती है, अगर किसी को बताया तो नाभी ने इसी बात की वजह से वो इतना पागल हो जाती है। शी एक्ट लाइक अ साइको इन हर रूम। यहाँ पर पापा जो वही थी उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। अब वो तो ऑनेस्ट था वही के लिए, अब वही वो नहीं समझती, वो अलग बात है। यहाँ पर वो सोचती है कि नाभी को हटाना पड़ेगा, नाभी को हटाना पड़ेगा, मेरे रास्ते से नाभी को हटाना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रही थी। लाइक एज ऑलवेज, जो हमेशा वो बोलती है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है काबिन नाभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। वो बोल रहा था कि मुझे लगा था मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो तुम सेफ रहोगे, लेकिन तुम इस हालत में पहुंच गई। नाभी उठती है, उसे वजा आ गया था, और उसके बाद चिल्लाकर बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पापा कैसे हैं। तब यहाँ पर उई आ गई थी। उई आने के बाद वो कंटिन्यूसली नाभी को मारने लगती है। लाइक उसे बोल रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पर काबिन बोलता है कि क्या बोल रहे हैं आप। तो यहाँ पर वही क्या करती है ना, एक फोटो दिखाती है जहाँ पर एक न्यूज़ बना हुआ था कि बहुत बड़े क्लब ओनर के गर्लफ्रेंड के साथ मालिक का ये होने की वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड को, मतलब क्लब ओनर को जान से मारने की ट्राई किया। तो नाभी ये सब देख लेती है। काबिन तो शौक था, नाभी बोलती कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ऑब्वियसली ये उई का प्लान था, उई ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके फ़ोटो खींचा था। लेकिन अब ये बात कौन समझेगा। तो यहाँ पर ना जो हुई थी वो बोलती कि इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर ना काबिन बोलता है कि इसकी हालत ठीक नहीं है आंटी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। एंड देन दिखाया जाता है काबिन नाभी को इस तरह से देखता है, लाइक क्या सच्ची में तुमने किया है। उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर नाभी बोलती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्या तुम्हें सच्ची में मुझ पर भरोसा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा वो बोल के रोने लगती है। और यहाँ पर बाहर वही बोल रही थी कि उसकी बहन ने मेरी बहन को मुझसे दूर किया, अब वो तुम्हारे पापा को हमसे दूर कर रहे हैं। बेटा मुझे प्रॉमिस करो तुम कभी नाभी से नहीं मिलोगे, ऐसा बोल के उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। काबिन कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या सच है क्या झूठ है, और इतनी ज़्यादा गलतफहमी बढ़ रही थी, नाभी कुछ पता नहीं रही थी। तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं समझ पाता और अपने आंटी की बातों में आ जाता है, वो भी इमोशनल हो जाता है। नाभी के लिए प्रॉब्लम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ पर जब वो जैसे मिलने के लिए चली जाती है ना काबिन के पापा से, तो यहाँ पर पापा उसे रोक लेता है। तो बेसिकली अब बात क्या थी ना, ये तो फैल गई न्यूज़ की क्लब ओनर की गर्लफ्रेंड उन्हें मारना चाहती है। तो ऑब्वियसली अब कोई भी उससे मिलने नहीं देता, और उन्हें तो और भी ज़्यादा गलतफहमी के बीच गाड़ दिए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर ना सब लोग इंसिस्ट कर रही थी कि नाभी को उससे मिलने दिया जाए, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं। एंड काबिन भी बोलता है कि मैं अपने पापा की सेफ्टी के लिए तुम्हें उनसे मिलने नहीं दूंगा। और यहाँ पर नाभी अपनी बात साबित नहीं कर पाती, वो बस बोलती कि तुम लोग मुझे उससे मिलने से मना नहीं कर सकते। और यहाँ पर नाभी के लिए तो अब अकेला चेटी था जो सच्चाई बता सकता था शिरीन के बारे में, सारी चीज़ें अब तक जो भी हुई है उसके बारे में। लेकिन उसी से नाभी को मिलने नहीं दिया जा रहा था, जिस बात की वजह से नाभी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और डिसअपॉइंट होकर वहाँ से निकल जाती है।
अब यहाँ पर काबिन नाभी के रूम में आ गया था। नाभी बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसे भी मुझे तुम अपने पापा से मिलने तो नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर काबिन बोलता है कि तुम्हें मेरे पापा से मिलना इतना ज़रूरी क्यों है। तो नाभी बोलती कि वो मेरा पर्सनल रीज़न तुम्हें नहीं बताऊँगी। तो यहाँ पर काबिन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें पापा से मिलने नहीं दूंगा। और यहाँ पर नाभी बोलती है कि तुम क्यों जानना चाहती हो। तो यहाँ पर बोलता है अगर तुम्हें मेरे पापा से सच्ची में मिलना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, ऐसा वो बोला था। तो यहाँ पर नाभी बोलते कि कौन सा वाला काम करना पड़ेगा। तो एक नर्स आती है और उसका ब्लड लेके चली जाती है। तो ब्लड लेने का रीज़न मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या था ना, उसके ब्लड में कुछ मिला हुआ था, नहीं मतलब उसके पापा के साथ डूबते हुए टाइम वही जानना चाहता था। यहाँ पर काबिन तो ये बोलता है कि तुम्हारे खून में कुछ गलत इरादे है या नहीं, वो मुझे जानना है अपने पापा के लिए, इसीलिए बोलता है, लेकिन सच्चाई नहीं बताता। और इसके बाद वो नाभी को व्हीलचेयर में बैठा के ले जाता है और अपने पापा से मिलने के लिए अलाउ करता है। यहाँ पर वही तब यहाँ पर नहीं थी, वही बाहर चली जा चुकी थी। और यहाँ पर ना उसे लेके आता है और काबिन अंदर नाभी को ले आता है। लेकिन यहाँ पर तभी ना नाभी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था काबिन के पापा के लिए। और यहाँ पर अब काबिन को तो कुछ भी नहीं पता ना, आधी से ज़्यादा बात तो उसे पता भी नहीं। नाभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रही थी, इमोशनल टाइप की, मतलब उसका जो इमोशनल बैकग्राउंड हो रहा था। तभी होता क्या है ना, जो काबिन की आंटी थी वो वापस आ जाती है, उसका फ़ोन या कुछ तो यहाँ पर छूट गया था, जिस बात की वजह से काबिन को ना नाभी को यहाँ जल्दी से जल्दी एक जगह पे छुपाना पड़ता है। क्योंकि अगर यहाँ पर वही उसे देख लेती तो यहाँ पर एक और बवंडर खड़ा होने वाला था। तो नाभी छुप गई थी एक जगह पे, यहाँ पर वही आ जाती है और वही अब वही को नहीं पता चलता कोई भी बात। और उसके बाद यहाँ पर ना वही बोलती कि मेरा फ़ोन छूट गया था। और जाते वक्त एक्चुअली वही ने देख लिया था नाभी को कहीं ना कहीं। और यहाँ पर ना जो नाभी थी ना वो ना वही का हाथ देख लेती है। और जब वही चली गई थी तो नाभी बहुत ज़्यादा डरने लगती है, लाइक होता है ना कोई शॉक ट्रॉमा टाइप का। तो यहाँ पर काबिन बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हें, इतना क्यों डरी हुई है, घबराई क्यों हुई, क्यों नाभी। तो यहाँ पर नाभी कुछ भी नहीं बोलती, वो थोड़ी डरी हुई सी थी, थोड़ी सहमी हुई सी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर वो बोलती कि बस मुझे अपने कमरे में ले चलो। और उसके बाद काबिन को समझ नहीं पाता और नाभी को अपने कमरे में ले चलता है। नाभी बहुत डरी हुई थी। यहाँ पर सैंडी और पोंग भी थे और सैंडी और पोंग को नाभी बोलती है कि मुझे ये बात पता लगा हो कि मतलब जब मुझ पे और काबिन के पापा पे ये सब हुआ था ना, तो वही कहाँ पर थी, मुझे जानना है। तो यहाँ पर वो लोग बोलते कि तुम्हें उस पर डाउट है। तो यहाँ पर वही बोलते कि हाँ मुझे, सॉरी ना भी बोलते कि हाँ मुझे डाउट है, क्योंकि जिसके हाथ पे मैंने खर्च किया था ना एग्जैक्ट वही निशान वही के हाथ पे है। और पोंग बोलता है कि ठीक है हम ऑल कर लेंगे। तो अब ये लोगों को ये पता लगा रहा था कि वही सच्ची में इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थी या नहीं, क्योंकि ना भी बहुत बुरी तरह से फंसने वाली थी। एक तो काबिन के पापा के साथ ये सब करने की जो मैं मतलब किया नहीं, लेकिन अब इल्ज़ाम तो उसी पर था। और अगर अब उसने ओशो या आवास में किया नहीं, ये सब मतलब आप लोग समझ सकते हो ना, एक इंसान की जान लेने की ट्राई करने की जो मैं वो फंसने वाली थी। तो आपने आपको बचाना चाहती थी और आप ना बेगुनाह साबित करना चाहती थी, स्पेशली काबिन के सामने, इसीलिए ये सब करने के लिए वो बोल रही थी। अब दिखाया जाता है एक और सीन जहाँ पर काबिन पूछा था कि तुम मेरे पापा के साथ क्या करने गई थी, मुझे बताओ। यहाँ पर नाभी कुछ भी नहीं बोलती, मुझे नहीं बताना, ऐसा वो बोल रही थी। तो काबिन बोलता है कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बात आ गई थी जिसकी वजह से तुम मेरे पापा से मिलने अकेले चली गई, वो भी एक सुनसान वीरान जगह पे जहाँ पर पानी था और तुम दोनों डूब रहे थे। और ये सब इतना कंटिन्यूसली पूछा था ना, नाभी पहले तो नहीं बताती, वो बोलती कि मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना, और वो सोने लगती है। तो क्या करता है ना काबिन, ठीक है अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा बोलता है। और उसके बाद नाभी यहाँ पर सोने लगती है ना, तो उसके साथ सोता है और पूछता है कि सच बताओ नाभी, मुझे तुम मेरे पापा से मिलने क्यों चली गई थी। तो इस मोमेंट पे क्या होता है ना, वो उसके साथ उसे गले लगाकर सोता है और नाभी बोलती है कि सीरिन का फ़ोन तुम्हारे पापा को मिला था। तो वो बोलता है व्हाट, मतलब सीरिन का फ़ोन मेरे पापा के साथ क्या कर रहा था। तो नाभी बोलती है कि मुझे वही पता लगाना था और वो मुझे वही बताने वाली थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था तो मैं उनसे मिलने के लिए जाने वाली थी। और ये हम जान ही नहीं पाए क्योंकि जब तक मैं वहाँ पहुँची थी तब तक तुम्हारे पापा बेहोश हो चुके थे। उसके बाद मुझे किसी ने अटैक किया और मैं भी बेहोश हो गई, और उसके जब आँख खोली तो वहाँ पर हम ऑलमोस्ट पानी में डूबने वाले थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, ऐसा बोल रही थी। और उसके बाद यहाँ पर काबिन बोलता है इतना कुछ हुआ और वो ऐसा कौन कर सकता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया नाभी ये सारी चीज़ें पहले। तो यहाँ पर नाभी बोलती है कि क्योंकि तुम कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते, तुम हमेशा मुझे एज एन अपनी पापा की मिस्ट्रेस ही समझती हो, जो मैं सोचती हूँ, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ प्रोटेक्टिव फील, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ बदला लेना चाहते हो, अपनी माँ के मौत के लिए मेरी बहन को जिम्मेदार ठहराते हो, कभी भी तुम मुझे सही नहीं समझते, इसीलिए मैंने नहीं बताया। और जो इंसान मेरा सच समझेगा ही नहीं उसे मैं क्यों अपनी सच्चाई बताऊँ, ऐसा वो बोल लेती। तो यहाँ पर काबिन कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि ये बात सच थी कि काबिन ने बहुत बार नाभी को गलत समझा था, क्योंकि नाभी ने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया था, फिर भी वो हमेशा सीरिन के बारे में एक गलत एजम्पशन बनाता था। इसीलिए नाभी ने आज पहली बार अपने दिल की सारी बर्दाश्त
काबिन के ऊपर निकाल दी थी और काबिन को ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता। इन दिनों में दिखाया जाता है यहाँ पर काबिन अपने पापा के सामने बैठा हुआ था और रोता हुआ बोल रहा था कि पापा इस बार मैं नाभी पे भरोसा कर रहा हूँ एंड आई जस्ट होप इस बार मेरा दिल ना टूटे नाभी के ऊपर, ऐसा वो बोल रहा था। तो मैं भी इस टाइम नाभी पे वो कम्प्लीटली भरोसा कर रहा था कि उसके पापा की ऐसी हालत की जिम्मेदार नाभी बिल्कुल भी नहीं थी। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर ओम काबिन से बोल रहा था कि आपके आंटी ने झूठ बोला था, कल रात उन्होंने कहा किसी होटल पे थी लेकिन वो होटल पे बिल्कुल भी नहीं थी। काबिन ने भी घर पे ऐसा कुछ देख लिया था जो वही की तरफ इशारा कर लिया था। और यहाँ पर काबिन बोलता है कि मैंने हमेशा अपने आंटी को अपनी माँ से ज़्यादा प्यार किया है और माँ से ज़्यादा भरोसा किया है, लेकिन वो हमेशा मुझसे झूठ बोलते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा वो क्यों कर रही थी, मुझे पता लगाना होगा। मुझे कभी भी यकीन नहीं होगा कि मेरी आंटी मुझे इतना ज़्यादा हर्ट करेगी या फिर मुझे झूठ बोलेगी, ऐसा वो बोला था। लेकिन काबिन ये बात एक्सेप्ट कर चुका था कि उसकी आंटी जिस तरह से दिखती है ऐसी नहीं है, उन्होंने ही शायद नाभी और उसके पापा को कुछ किया है। जैसे नाभी के मिलने के लिए आया हुआ था वही वाला फोटो वही काबिन को भेज देते। काबिन को बड़ा गुस्सा आता है, ऑब्वियसली उसकी बंदी को कोई और मिलने वाला है तो किसको पसंद आएगा। वो गुस्से में बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ के जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाने वाला था। लेकिन यहीं पर एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। एक लड़की थी जो बोलती कि जल्दी चलो, उसे दो लोग पीछा कर रहे थे तो वो वहाँ से उसे लेकर चले जाती है। एंड गाइस इज जो लाडा मैं उसे लाडा बोलूँगी, जो यहाँ पर थोड़ी आगे जाने के बाद यहाँ पर काबिन बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और किसी अनजान की गाड़ी में इस तरह से आना नहीं चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो निकलती है और वो इम्प्रेस हो जाती है काबिन से। और इसका रिलेशन क्या है आपको मैं बाद में बताऊंगी, किसी से तो रिलेशन जरूर है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो काफ़ी पे गुस्सा कर रहा था वो यहाँ पर क्यों आया था और ये फूल उसे हमारी शादी के लिए लेना था, इस तरह से नहीं। तो यहाँ पर ना भी बोले थे मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी बुलाया और कोई मुझसे मिलने आएगा तो मैं मना थोड़ी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ना वो बोलते कि तुम्हें पता नहीं है, उसे बताना चाहिए था कि तुम सिर्फ मेरी हो। तो वो बोलते कि मैंने कहा मैं तुम्हारी हूँ। तो यहाँ पर काबिन उसे पकड़ता है और वो बैठता है कि तुम्हें पता नहीं है। पता नहीं मतलब क्या पता नहीं, वो बोलता है कि पापा कोमा में। हाँ तो यहाँ पर बोलता है कि पापा कोमा में। तो जो मेरी लाइफ में तुम्हारी स्टेप मॉम वाले प्लेस है ना वो तो ऑलरेडी बहुत डेंजर में। तो इस टाइम पे तुम्हें ना मेरे बच्चों की माँ बनने के बारे में फोकस करना चाहिए, मेरी माँ बनने के बारे में नहीं बोलता है। और इसके बाद इसकी गाल पे किस कर लेता है। तो यहाँ पर नाभी ना कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाती, लाइक लिटरली ये इस ड्रामा का सबसे स्वीटेस्ट मोमेंट था। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, नाभी अपनी गाल पकड़ती है और शॉक हो जाती है। काबिन तो वहाँ से कहने के बाद चला जाता है, लेकिन नाभी बहुत टाइम तक ब्लश करती रहती है। यहाँ पर नाभी ना जो हेल्पर वेट कर रही थी ना काबिन के पापा के लिए, उनसे पूछती है कि क्या जेठ उससे मिले थे एक्सीडेंट से पहले। तो यहाँ पर वो बोलते कि हाँ वो इससे मिलने के लिए आए हुए थे और उसी के साथ ही वो बाहर निकले थे, ऐसा वो बोले थे। ये सुनने के बाद नाभी ना बहुत शौक हो जाती है। ऐसे बेसिकली नाभी को ना चैट से मिलने के लिए मना किया गया था, लेकिन उसके बाद वो क्या करती है ना अपने कमरे में जाती है, फिनी को बुलाती है और यहाँ पर कुछ तेकड़म लगा के वो उस कमरे तक पहुँच ही जाती है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पर वही आने की वजह से उसे छुपना पड़ता है अंदर एक लॉकर में। तब यहाँ पर ना उसे तो कुछ ऐसा कुछ खास लगा नहीं था, तो वो अपना फ़ोन चलाने लग रही थी अंदर। लेकिन तब यहाँ पर ना डार्लिंग कहते हुए सुन लेती है। तो डार्लिंग कौन बोलेगा, ऑब्वियसली हमारे आंटी जी बोल रही थी। तो वो तो शॉक हो जाती है, तभी उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। तो वही को भी पता चलता है यहाँ पर नाभी थी। तो यहाँ पर नाभी बाहर निकलते बोलते कि क्या काबिन को पता है मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ, लोग बोलते हैं मैं काबिन की स्टेप मम बनने की ट्राई में हूँ, लेकिन असली में तो तुम हो, असली खिलाड़ी तो तुम हो। वाह क्या बात है। तो यहाँ पर ना वही साइको की तरह रिएक्ट कर रही थी। यहाँ पर बोलती कि क्या काबिन को पता है, क्या जाके मैं बताऊँ काबिन को क्या क्या किया है तुमने, तुम हमें मारने की ट्राई कर रही थी। यहाँ पर वही ना देखो वही पहले जो भी कर रही थी तब तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन काबिन जब आप पहुँचता है ऐसी सिचुएशन में जब नाभी अपने आप को डिफेंड कर रही थी तब तक फ़ोन भी टूट चुका था। तो ऐसा लगता है कि काबिन को नाभी ने कुछ उसके आंटी के साथ करने की ट्राई किया, तो वो वहाँ से लेकर चला जाता है आंटी को। नाभी बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। और उसके बाद वही मेलो ड्रामा जहाँ पर वो मुझे नहीं छोड़ेगी प्लीज़, यहाँ से तुम्हारे पापा को लेकर चले जाते, ऐसा वो बोल रही थी। ये सब सुनने के बाद सीन शिफ्ट होता है घर पे, जहाँ पर काबिन मान गया था अपनी आंटी की बात और उसे लगता है कि उसके पापा हॉस्पिटल से ज़्यादा घर पे सेफ है, लाइक लिटरली। अब ये सीन सुन के आपको गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन गुस्सा मत करना। नेक्स्ट सीन देखा जाता है जहाँ पर पोंग नाभी को समझाने की ट्राई करा था कि
ट्राई एंड अंडरस्टैंड नाभी प्लीज़। हो सकता है सीरीन जिंदा ना हो। ये सुनने के बाद नाभी को बड़ा गुस्सा आता है। वो उसे स्लैप मारती है, बोलती कि ये सब कहने की हिम्मत कैसे की तुमने। तो यहाँ पर वो उसे समझाने की ट्राई कर रहा था कि नाभी प्लीज़ समझो, अगर सीरीन जिंदा होती तो वो वापस आ चुकी होती, उसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है और वही ने लगता है कुछ तो किया है, प्लीज़ तुम इस बात को समझो। वो नहीं आएगी वापस, अब तो सच्चाई एक्सेप्ट करो। तो नाभी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि अगर तुम लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो यहाँ से जा सकती हो। तो यहाँ पर ना पोंग बेचारा क्या करता है यार। देखो पोंग का सीन क्या था ना, एक टाइम पे वो नाभी को लाइक करता था लेकिन अभी नहीं। अभी तो उसके दिल में सैंडी थी, तो यहाँ पर वो उसे समझा नहीं पाता। सैंडी बोलते कि ये सही वक्त नहीं है नाभी के साथ लड़ाई करने के लिए, तो उसे बैक करना पड़ता है। इन दिनों में दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर काबिन नाभी को नाइट क्लब से निकाल देता है वो पैसा देते हुए, और वो नहीं चाहता था कि नाभी यहाँ पर काम करे। नाभी बोलते कि तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, ये गलत है। तो यहाँ पर ना वो बोलता कि ठीक है, अगर तुम यहाँ से काम से नहीं जाओगी तो तुम्हारी जगह पे मैं फिनी को निकाल दूंगा। लाइक लिटरली अब नाभी ऐसी तो नहीं थी। तो यहाँ पर बोलती कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते एक बदले के लिए। तो यहाँ पर काबिन बोलता कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ना बेसिकली क्या था ना, वो अभी भी नाभी को वही से दूर करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अपनी माँ और अपने प्यार के बीच में वो पिसे। लेकिन नाभी ये बात नहीं समझती और नाभी को क्लब छोड़ के निकलना पड़ता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है नाभी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो उही के पास चली जाती है और बोलती कि तुम इससे ज़्यादा क्या करोगी। तुम हमेशा से जेट के लाइफ में जगह चाहती थी लेकिन कभी बना नहीं पाए। पहले सीरीन को रास्ते से हटाया और अब मुझे हटाने की ट्राई कर रही हो। उसने तो कभी तुम्हें अपनी बहन से ज़्यादा माना ही नहीं, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो ना उस इंसान का प्यार पाने के लिए जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, ऐसा बोल रही थी। तो वही बोलती कि तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं भड़क जाऊंगी। तो यहाँ पर वो बोलती कि क्योंकि तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो कि जिससे तुम प्यार करती हो वो तुम्हें कभी पसंद करेगा ही नहीं, इसीलिए तो सबकी लाइफ तबाह कर रही हो, ऐसा वो बोल रही थी। और वो बोलती कि सीरीन कहाँ पर है। तो वही बोलती कि मैं भी कहीं सो रही हो कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी वहाँ पर भेज सकती हूँ, इफ़ यू वांट आई वोंट माइंड, ऐसा वो बोल रही थी। लाइक लिटरली बड़ा कूल डायलॉग लग रहा था। अपने सुनने के बाद नाभी को बड़ा गुस्सा आता है। एंड विद दैट्स इट दिस पार्ट एंड्स हियर। मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मैं अब इतने लंबा वीडियो क्यों बना रही हूँ आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, बिकॉज आई लॉस्ट माई फर्स्ट चैनल। तो इस चैनल पे थोड़ा सेफ प्ले चल रहा है ताकि चैनल थोड़ा लंबे समय तक चला रहे। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।